संविधान को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है, उन्होंने कहा है। और खुद भी आ जाए अगर अंबेडकर तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा है कि संविधान को लेकर झूठ फैलाने का आरोप है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर अंबेडकर आज खुद भी आ जाए तो वो भी संविधान को खत्म नहीं कर सकते हैं। लगातार कामकाज भी गिना रहे पीएम नरेंद्र मोदी। तो वही ये भी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सोच देश विरोधी है और साथ ही साथ संविधान पर झूठ फैलाया जा रहा है, उन्होंने आगे कहा है। दो तस्वीरें आपके सामने। ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए पीएम नरेंद्र मोदी अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग जिलों में पहुंचकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चुनावी वोट में हाथ में कमल चिन्ह लेकर कुछ इस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वही विपक्ष पर भी उन्होंने करारा प्रहार किया है। एक तरफ ये देखा जा रहा है कि विपक्ष की ओर से कई तरह के विवादित टिप्पणियां, विवादित बयान सामने आते रहते हैं और इस पर पीएम नरेंद्र मोदी लगातार प्रहार कर रहे हैं। धुआंधार प्रचार, कांग्रेस पर वार। सियासी हमले, विपक्ष हलकान। अब की बार मिशन 400 पार। पीएम मोदी के तूफानी प्रचार ने विपक्ष की नाक में मानो दम कर रखा है। ताबड़तोड़ प्रचार और विपक्ष पर वार से सियासी पारा हाई है। मोदी का मुकाबला करने के लिए जोर शोर से बना विपक्षी इंडी गठबंधन जमीन पर नजर नहीं आ रहा और पीएम मोदी की तेजी और तत्परता के आगे विपक्ष बौना नजर आ रहा है। सरकार को घेरने की विपक्ष के पास जितने भी मुद्दे थे, पीएम ने हर मुद्दे पर विपक्ष को करारा जवाब दिया है। अब देखिए ना, विपक्ष किस तरह पीएम मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने पर संविधान बदले जाने का भ्रम फैलाने में जुटा था। लेकिन पीएम मोदी ने राजस्थान की धरती से साफ कर दिया कि विपक्ष का ये सफेद झूठ जनता को गफलत में नहीं डाल पाएगा। पीएम मोदी ने जिस अंदाज में विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया, जरा वो देख और सुन लीजिए। और जहां तक संविधान का सवाल है, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारा संविधान सरकार के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, ये सब कुछ हमारे लिए हमारा संविधान है। हाल ही में पीएम मोदी ने विपक्ष के लोकतंत्र के खतरे में होने वाली बात पर भी करारा पलटवार किया था। पूछा था कि जब देश में कांग्रेस शासनकाल में आपातकाल लगाया गया तो उस वक्त क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं था? वो कांग्रेस जिसने बाबा साहब के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया, जिसने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, जो वो कांग्रेस जिसने देश में आपातकाल लगाकर संविधान को खत्म करने की कोशिश की, आज वो मोदी को गाली देने के लिए संविधान के नाम पर झूठ की आड़ ले रही है। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद, नीति, नेता और नियत पर विपक्ष को घेरते हुए पीएम मोदी अपनी रैलियों में कई सुलगते सवाल कर चुके हैं। अब पीएम ने पूछा कि आखिर विपक्ष किसके इशारे पर देश को परमाणु शस्त्र विहीन करना चाहता है। इंडी अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? अपनी रैलियों में पीएम मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं और इसके पीछे की वजह भी अब गिना रहे हैं। ये 400 सीट की बात देश की जनता ने इसलिए की है कि आपने 10 साल
पार्लियामेंट में मुझे अच्छे काम करने के लिए रोकने की लगातार कोशिश की है और इसलिए देश आपको कांग्रेस को सजा देना चाहता है और साफ कर देने का मन बना लिया है। जाहिर है मोदी का मिशन तय है, संकल्प 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने का है। आरंभ प्रचंड है और अब 4 जून को सब साफ हो जाएगा कि जनता ने किसके वादों और दावों पर यकीन किया है। इस बीच बीजेपी कल अपना संकल्प पत्र भी जारी कर सकती है। गरीब, युवा, नारी और अन्नदाता पर बीजेपी के संकल्प पत्र का फोकस होना तय है। 2047 तक के विकसित भारत के रोड मैप की झलक भी इसमें दिखाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चुनाव प्रचार प्रसार में बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी मोड में हैं और आज गृह मंत्री अमित शाह नोएडा से लेकर कन्याकुमारी तक चुनाव प्रचार करने वाले हैं, जहां तमिलनाडु, राजस्थान और साथ ही साथ कन्याकुमारी तक जाएंगे और नोएडा में भी आज रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो आज जहां नोएडा, राजस्थान के हरसौली, कन्याकुमारी, तमिलनाडु और राजस्थान में प्रचार प्रसार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और एक बार फिर से जाहिर तौर पर इस सियासी रण में जहां प्रहार भी जारी है, यानी कि विपक्षी पार्टियों पर जरा लगातार हमला किया जा रहा है। कभी पीएम नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि संविधान में बदलाव करने का झूठा आरोप लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, तमाम जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, दिग्गज हैं, चुनावी मोड में हैं और जमीन पर उतरे हुए हैं। लगातार हाथ में कमल चिन्ह लेकर कुछ इस तरह से अनोखा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये देखिए, अब अगली 5 तस्वीरें हैं आपके सामने। ये देखा जा रहा है कि एक तरफ लगातार गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मोड में हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं बस्तर में आज राहुल गांधी प्रचार प्रसार करेंगे, नागालैंड में जेपी नड्डा का प्रचार प्रसार होगा, तो वहीं नोएडा से लेकर कन्याकुमारी तक गृह मंत्री अमित शाह प्रचार प्रसार करने वाले हैं। तो राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो वहीं जाटलैंड में आज अखिलेश यादव प्रचार प्रसार करेंगे। तो अलग अलग जितने भी विपक्षी दल हैं वो अलग अलग मिशन पर जुटे हुए हैं। तो मिशन चुनाव प्रचार प्रसार के अलावा बात करते हैं मिशन 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के दिग्गज नेता सियासी रण में जोरदार प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं विपक्ष धीरे धीरे प्रचार को धार देने में जुटा है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चार जून 400 पार। सियासी वार, दिग्गजों का प्रचार, जीत की जुगत, वार पलटवार। अब किसकी होगी नैया पार। लोकसभा के पहले चरण के मतदान में 1 हफ्ते से भी कम समय बचा है। जाहिर है देश में सियासी पारा हाई है।